पिछले एपिसोड में सिंगयुन ने जिंगसुआन को कुआन सेंग के साथ फाइट के लिए बोला था, जिसमें जीतने पर वह तीनों को जाने दे सकता है। अब जिंगसुआन समझ जाता है कि इस तरीके से कुआन सेंग अपना बदला लेना चाहता है। तब सिंगयुन कहता है, अपॉर्चुनिटी तुम्हारे सामने है, अब तुम इसे लेना चाहते हो या नहीं यह तुम्हारी मर्जी है। फिर टियानजियो जिंगसुआन से उसकी बात मान जाने के लिए कहता है, जिस पर जिंगसुआन कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, सिंगयुन मुझे शर्मिंदा करना चाहता है। इस पर टियानजियो कहता है, अगर तुमने कुआन सेंग को फिर से हरा दिया तब यह चीज लुयून के लिए एक थप्पड़ के जैसे होगी। इस पर जिंगसुआन कहता है, ऐसा बोलना आसान है, लेकिन कुआन सेंग के साथ मुझे लड़ना है, तुम्हें नहीं। तब टियानजियो समझाता है, तुम्हारे फाइट करने से हमें कुछ टाइम मिलेगा, जिसके दौरान मैं यहाँ से निकलने का कोई तरीका खोज लूंगा। इसके बाद जिंगसुआन फाइट के लिए रेडी हो जाता है। फिर कुआन सेंग सिंगयुन से कहता है, मैं तुम्हारी उम्मीद नहीं टूटने दूंगा, इस बैटल को मैं ही जीतने वाला हूँ। इसके बाद सिंगयुन जिंगसुआन को फ्री कर देता है और जिंगसुआन कुआन सेंग पर घोस्ट टेक्निक से अटैक करता है, जिसके बाद से कुआन सेंग स्वॉर्ड यूनियन टेक्निक से इसका सामना करने लगता है। सियांगलिन सोचता है कुआन सेंग की पावर जरूर बढ़ गई है, फिर भी वह जिंगसुआन का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन तभी कुआन सेंग घोस्ट टेक्निक की धज्जियां उड़ा देता है। यह देखते ही जिंगसुआन कॉन्टिनेंटल सोल स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, लेकिन कुआन सेंग फिर भी इसे शानदार टक्कर देने लगता है, जिसे देख जिंगसुआन परेशान हो जाता है। फिर अगले ही पल कुआन सेंग एक पावरफुल अटैक करता है, जिसमें जिंगसुआन जख्मी हो जाता है। अब कुआन सेंग कहने लगता है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी पावर एनफ है, लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई हिडन पावर हो तो उसका भी यूज कर सकते हो। इसके बाद कुआन सेंग फिर एक अटैक करता है, जिसे जिंगसुआन नहीं रोक पाता। इसके बाद वह काफी गुस्सा हो जाता है और स्वॉर्ड लूसेंग का यूज करने लगता है, जो डेलुजिन सेक्ट का सबसे कीमती ट्रेजर है। फिर वह इसके स्पिरिट का भी यूज करने लगता है, जिनको कंबाइन करने पर इसकी पावर और भी खतरनाक हो जाएगी। तब सिंगयुन कहता है, लेकिन जिंगसुआन अभी भी कुआन सेंग को नहीं हरा पाएगा। अब जिंगसुआन सोचता है कुआन सेंग उसके सामने नहीं टिक पाएगा। फिर वह उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन कुआन सेंग अभी भी भारी पड़ने लगता है और कहता है, क्या इसकी पावर केवल इतनी है? यह सुनकर जिंगसुआन गुस्से में कुआन सेंग पर अटैक करने लगता है, जिसके दौरान कुआन सेंग इसकी बुरी तरह से बेइज्जती करता है और लास्ट में इसे उठाकर दूर फेंक देता है। अब जिंगसुआन हैरान होता है कि कुआन सेंग लूसेंग स्वॉर्ड का सामना कैसे कर पा रहा है। तभी टियानजियो किलर गॉड के हैंड से कुआन सेंग पर अटैक कर देता है। फिर यह देख सिंगयुन तुरंत कुआन सेंग को पीछे हटा लेता है। इसके बाद टियानजियो एंशिएंट बेल का यूज करने लगता है। यह देख जिंगान इसका सामना करने जाता है, लेकिन वह इसके सामने कमजोर पड़ने लगता है, जिसे देख सिंगयुन इसको वापस बुला लेता है। इसी बीच जिंगसुआन और सियांगलिन कोई पिल खाते हैं और फॉर्मेशन से बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद कुआन सेंग और सिंगयुन इनका सामना करते हैं और फिर सिंगयुन एंशिएंट बेल को शानदार टक्कर देने लगता है, जिसे देख टियानजियो की हालत खराब हो जाती है। फिर वह सिंगयुन पर किलर गॉड के हैंड से अटैक करता है, लेकिन कुआन सेंग इसे रोक देता है। इसके अलावा जिंगसुआन और सियांगलिन दोनों भी कैद होते हैं। तभी जिंगान भी यहाँ पर आ जाता है और अपनी पावर को एक साथ मिलाकर तीनों अटैक कर देते हैं, जिसके बाद टियानजियो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी वह अपने दोनों साथियों को फ्री करा देता है, जिसके बाद से अब यहाँ पर एक शानदार टक्कर होने लगती है और इसकी वजह से इस जगह की कंडीशन खराब होने लगती है। इसी बीच सियांगलिन अब इनका सामना नहीं कर पाता और इस फाइट में मारा जाता है। फिर टियानजियो अपने स्पिरिट बोट का यूज करता है और जिंगसुआन के साथ यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। इस पर सिंगयुन कहता है, हम उनसे फिर कभी जरूर मिलेंगे और फिर तीनों यहाँ पर कल्टीवेशन प्रैक्टिस करने लगते हैं। वहीं हान लियूसियान को खोजने निकली है, लेकिन तभी मेंग यहाँ पर आ जाता है और इसके पास का सारा ट्रेजर मांगने लगता है, लेकिन हान इसकी बातों को इग्नोर करके जाने लगती है। फिर मेंग इस पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन हान इसे बहुत आसानी से रोक देती है। इधर जिंगान कहता है, टियानजियो ने किलर गॉड के हैंड को फिर से कंट्रोल कर लिया और यहाँ से भाग गया। इस पर सिंगयुन कहता है, हमने उसमें से एक को पा लिया, यही अच्छी बात है। किलर गॉड हैंड और लॉकिंग स्पिरिट नेटवर्क दोनों सेंसियाओ टेम्पल के सीक्रेट ट्रेजर हैं। मेरा कल्टीवेशन बेस हेवनली स्पिरिट के केवल लेवल 5 पर है, मैं उसे पूरी तरह कैसे कंट्रोल कर सकता था। तब जिंगान सिंगयुन से कहता है, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे फ्रेंड हो। तभी कुआन सेंग सिंगयुन को ओल्ड मैन का मैसेज दिखाता है, जिसमें ओल्ड मैन ने कहा होता है, जब तुम फिर मुझसे मिलोगे मेरी सोल जी क्वान में वापस लौट गई होगी। मैं तुम्हें बताना चाहता था, तुम्हारा पुनर्जन्म इमोर्टल स्टार सेक्ट से रिलेटेड नहीं है। अगर तुम इस
इसके वजह को खोजना चाहते हो फिर तुम्हें किक्सिंग टेम्पल में एंटर करना होगा। इसके लिए तुम्हें एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म को पूरी तरह से अनलॉक करना होगा, जिसके बाद इमोर्टल गॉड पैलेस अपीयर होगा, जहां पर तुम्हारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है मेरे सोल के चले जाने के बाद भी मेरे गू पोशन नाम को याद रखोगे। इसके बाद से गू पोशन की सोल यहाँ से चली जाती है और अब तीनों किक्सिंग टेम्पल के लिए निकल जाते हैं। इधर जिंगसुआन टियानजियो से कहता है तुम्हारी लालच ने हमारा ऐसा हाल कर दिया। तब टियानजियो कहता है अगर हम दोनों मिल जाएं फिर सियांगलिन का बदला आसानी से ले सकते हैं, इसलिए हमें सेंटर टॉप पर पहुंचकर उनका इंतजार करना चाहिए। इसके अलावा यह लोग मेंग को भी अपने साथ मिलाने की बात करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। इधर तीनों के चलते चलते रात हो जाती है, इसलिए तीनों एक जगह पर रुक जाते हैं। फिर आधी रात को जिंगान अपना हार्प यानी वीणा बजाने लगता है, लेकिन तभी सिंगयुन यहाँ पर आ जाता है, जहाँ जिंगान को पता चलता है सिंगयुन भी इसके बारे में जानता है। इसके बाद सिंगयुन इसे प्ले करने लगता है, लेकिन तभी जिंगान को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें जिंगान मुझाओ के साथ हार्प प्ले कर रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से यहाँ बिजली गिरने लगती है। फिर जिंगान इसे लेकर भागता है, लेकिन अब दोनों डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जहाँ अचानक से मुझाओ नीचे कूद जाती है और जिंगान उसे नहीं बचा पाता। फिर जिंगान सिंगयुन से कहता है यह सॉन्ग मेरी एक क्लोज फ्रेंड ने बनाया था, जिसको मुझे देने के बाद खाई में कूद गई थी। मैं जब कभी भी उसके बारे में सोचता हूँ यही सॉन्ग प्ले करने लगता हूँ। तब सिंगयुन कहता है उसने मुझे बताया था यह सॉन्ग उसकी लाइफ ब्लड से बना है, लेकिन असल में वह इस सॉन्ग से हेट करती है। यह पता चलते ही जिंगान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और इसके कुछ देर बाद तीनों यहाँ से निकल जाते हैं। फिर यह सब एक सिटी के पास में पहुँचते हैं, जहाँ जिंगान कहता है किक्सिंग टेम्पल इसके अंदर होगा। तब सिंगयुन कहता है फेरी कैसल ओपनिंग उसी से जुड़ी हुई है, जो असल में एंशिएंट स्टार सेक्ट सीक्रेट रिल्म के विरासत से जुड़ी है। फिर तीनों आगे जाने लगते हैं, जहाँ पर लुक्यू दिखाई देती है, जिसकी कल्टीवेशन बेस सेमी एम्परर लेवल वाली होती है। इसके बाद तीनों जैसे ही कुछ और आगे जाते हैं, एक फास्ट स्पीड से एरो सिंगयुन के बिल्कुल नजदीक से गुजरती है और इसी के साथ यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेशन आई एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके बाद जिंगान काफी डर जाता है। फिर सिंगयुन इसे चेक करता है और पता चलता है यह एक बहुत बड़ा फॉर्मेशन है जो पूरी सिटी को कवर करता है और यह असल में एक कॉम्बिनेशन फॉर्मेशन है। इसके बाद सिंगयुन जिंगान और कुवांग सिंह को अपने पीछे कर लेता है और अपने हैवी स्वॉर्ड का यूज करने लगता है, जिसके बाद कुवांग सिंह यहाँ के स्टार लाइट को काटने में मदद करता है, क्योंकि स्टार की पोजीशन चेंज होने से इसकी पावर कम हो जाएगी। फिर यह प्रोसेस शुरू हो जाता है और यहाँ की फॉर्मेशन हट जाती है, जिसके बाद तीनों यहाँ के टेम्पल की तरफ जाने लगते हैं। तभी अचानक से जिंगान को मुझाओ नजर आती है। तब सिंगयुन बताता है वह जगह बाहरी दुनिया से आइसोलेटेड है, इसलिए मुझाओ तुम्हारी आवाज नहीं सुन सकती। अब जिंगान सिंगयुन से उसे बचाने के लिए बोलता है। तब सिंगयुन कहता है वहाँ बहुत सारे स्टार हैं, इसलिए मुझाओ को बचाने में 3 घंटे लग सकते हैं। तभी अचानक से स्टार ईगल गॉड इसको नीचे गिरा देता है। अब इस मौके को पाते ही यह उसे बचाने चले जाते हैं। फिर स्टार ईगल गॉड मुझाओ पर अटैक करने जाता है, लेकिन जिंगान इसको कैद कर देता है। फिर भी स्टार ईगल खुद को आजाद कर लेता है और इन पर अटैक करने लगता है, जिसके बाद जिंगान मुझाओ के साथ नीचे गिर जाता है। फिर मुझाओ कहती है यहाँ का हर स्टार फॉर्मेशन आई है। तब जिंगान कहता है मैं जिससे प्यार करता हूँ उसे मरते हुए नहीं देख सकता, अगर मुझे मरना भी पड़े तो फिर मैं उसके साथ मरूंगा। और इसके बाद स्टार ईगल गॉड का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन फिर अचानक से स्टार ईगल गॉड डिस्ट्रॉय हो जाता है और अब सिंगयुन और कुवांग सिंह भी यहाँ पर आ जाते हैं। इसके बाद सिंगयुन बताता है कि स्टार ईगल गॉड किलर फॉर्मेशन से बना है, हमने स्टार की पोजीशन चेंज कर दी, जिसके बाद किलर फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो गया और इस तरह स्टार ईगल गॉड डिस्ट्रॉय हो गया। अब सिंगयुन सोचता है इस बार मुझे हार्ट कंट्रोलिंग स्टोन से छुटकारा पाना है, क्योंकि मैं लियू शियान को दोबारा खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता। इधर मुझाओ जिंगान से कहती है मेरी बैकग्राउंड तुमसे बहुत लो है, इसके अलावा हम दोनों अभी एक अर्जेंट सिचुएशन में हैं, तुम इन चीजों को दिल से मत लेना। यह सुनकर जिंगान दुखी हो जाता है। फिर सिंगयुन मुझाओ से पूछता है तुम यहाँ पर क्यों आई थी? तब मुझाओ कहती है मैं सीनियर को खोजने की कोशिश कर रही थी, जिसके दौरान मैं लियू शियून और जिंगटियान से मिली थी। इसके बाद हम एक साथ हो गए और फिर हमें एक एंशिएंट बुक मिला जिसमें लिखा था एंशिएंट स्टार सीक्रेट रिल्म के अंदर एक सिटी है जहाँ पर एक
सीक्रेट जगह है और उसी के चक्कर में हम यहाँ पर आ गए। तब सिंग्युन पूछता है लेकिन तुम सब इसके अंदर कैसे एंटर कर पाए? फिर मुझाओ बताती है हम ज्यादा गहराइयों में नहीं जाना चाहते थे, लेकिन एक रात यहाँ एक अजीब स्टार दिखाई दिया जिसकी ब्लू लाइट आसमान में फैल गई थी और उसकी वजह से सभी स्टार फ्रीज हो गए थे, जिसकी वजह से यहाँ की पावर कमजोर हो गई थी और हम तीनों अंदर चले गए। लेकिन कुछ समय के बाद ही ब्लू लाइट फिर गायब हो गई और यहाँ का फॉर्मेशन फिर से एक्टिवेट हो गया, जिसके बाद हम एक स्पिरिट फॉर्मेशन की वजह से अलग हो गए। अब सिंग्युन सोचता है लियू शियान और हान दोनों ही आइस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हान अपनी पावर से स्टार को फ्रीज नहीं कर सकती। ऐसा लगता है वह लियू शियान थी। इसके बाद यह सब किक्सिंग टेम्पल के सीक्रेट के बारे में पता लगाने चले जाते हैं। तभी हम हान को देखते हैं जो कहती है सोल कंट्रोलिंग हार्ट स्टोन की लोकेशन एंशिएंट सिटी के सेंटर में है, हो सकता है सीक्रेट जगह यहीं पर हो। फिर वह नीचे आ जाती है और नोटिस करती है कि स्टार पोजीशन चेंज हो गया है और फिर इसे लगता है एंशिएंट स्टार सेक्ट के लोग यहाँ पर आए हैं। तभी जिंगसुआन और टियानजियो भी यहाँ पर आ जाते हैं। टियानजियो कहने लगता है अभी तो केवल 10 दिन हुआ है, लेकिन तुमने हजारों मैजिकल एनर्जी कलेक्ट कर लिया। फिर जिंगसुआन कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है फिर यह सब हमें दे दो, नहीं तो तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद जिंगसुआन अपने एम्परर लेवल वाले वेपन से अटैक करता है, लेकिन हान इसे एक झटके में ही रोक देती है और साथ में जिंगसुआन भी जख्मी हो जाता है। यह देखते ही टियानजियो अपने एंशिएंट बेल से हान पर अटैक कर देता है। तभी जिंगसुआन बताता है उसकी मार्शल स्पिरिट स्पिरिचुअल और फिजिकल पावर दोनों को इग्नोर कर सकती है। इसके अलावा वह सीधे दिल पर अटैक करती है। तभी हान एंशिएंट बेल का सामना करने लगती है और टियानजियो को भी यह चीज रियलाइज हो जाती है। इसके बाद हान एंशिएंट बेल पर लगातार अटैक करती है और इसके पावर को डिस्ट्रॉय कर देती है, लेकिन जिंगसुआन और टियानजियो अभी भी हार नहीं मानते और दोनों एक साथ इस पर अटैक करने लगते हैं। फिर तभी हान एक स्टोन बाहर निकालती है जिसकी पावर इनके सभी अटैक को रोक देती है और इस नजारे से इन दोनों के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद हान दोनों पर अपनी पावर से अटैक कर देती है जिसके सामने दोनों की हालत खराब होने लगती है।